नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आप लोगों के सामने ये मेरे सारे गुलदावदी के प्लांट हैं। गुलदावदी के जो मेरे पौधे थे, मैंने इस बार इनकी नई कटिंग्स नहीं लगाई थी, बल्कि पुराने पौधे जो मेरे पास थे मैंने उन्हीं को दोबारा से रिपॉट कर लिया है। और अभी आपको दिख रहा होगा मेरे जितने भी ये प्लांट हैं ये सभी बहुत हेल्दी हो चुके हैं। एक प्लांट को अगर छोड़ दिया जाए इस वाले को, तो बाकी सब की कंडीशन बहुत अच्छी है। सभी बहुत बुसी हैं और सब के अंदर मुझे कलियां भी अब नज़र आ रही हैं। तो आई होप कि ये जल्दी ही फ्लावरिंग पर भी आ जाएंगे। गुलदावदी का पौधा हो या फिर विंटर के कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, वो बहुत ही हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत हैवी क्वांटिटी में होती है। चाहे आपके सकुलेंट वैरायटी का कैलेंचो ही क्यों ना हो, समय समय पर हमें इसे एक बूस्टर डोज देना होता है फर्टिलाइज़र का, जिससे इनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। वहीं इसी तरीके से आपका हाइब्रिड हिबिस्कस भी आता है। हाइब्रिड गुड़हल के अंदर भी समय समय से हमें फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल जो होता है ये भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और अगर इस टाइम पर हम जो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर वो हम अपने पौधे को देते रहते हैं तो इससे पौधे की एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। एक पौधे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो एनपीके की होती है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन चीज़ें अगर हमारे पौधों को मिलती रहती है तो हमारे पौधे ना कि बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बल्कि इनके अंदर फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अलग अलग सोर्सेज होते हैं इन सारे न्यूट्रिशंस के, जैसे फास्फोरस का सोर्स बहुत अच्छा बोन मील है। नाइट्रोजन का जो सबसे बेसिक सोर्स बनता है वो बन जाता है आपका वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो हैं प्लांट होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ बाकी न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती है। देख, तो ऐसा क्या हम अपने प्लांट को दें जिनसे ये चीज़ होती रहे, क्योंकि है क्या कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का मैंने आप लोगों को सोर्स बताया। जैसे पोटेशियम का बनाना पील हो गया, बहुत अच्छा सोर्स है। फास्फोरस का मैंने बताया था बोन मील, और नाइट्रोजन का बताया था आपका वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। और पोटेशियम के लिए अगर बात करी जाए तो फिर विंटर के टाइम पर बहुत अच्छा सोर्स बन के आता है आपका ये। यहाँ पर देखिए, ये मैंने भिगो कर रखा है, ये है सरसों की खली। सरसों की खली से लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है। लगभग 1 किलो सरसों की खली जो थी उसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था लगभग 5 लीटर पानी के अंदर। और जब वो अच्छे से उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, और लगभग मैंने इसको 72 घंटे तक भिगो कर रखा था। अब जितना समय तक भिगो कर रखते हैं उतना ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आपका तैयार होता है डिकम्पोज होकर। उसके बाद मैंने इसे लगभग 20 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके 25 लीटर जो है आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। क्योंकि 1 किलो आपकी सरसों की खली अगर है या फिर जो है 800 ग्राम तक, तो फिर उससे आप बहुत आराम से 25 से 30 लीटर का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा नहीं देना है। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 1 कप या फिर जो है 2 कप आप अपने पौधों के अंदर डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर पौधों की पत्तियां पीली होना भी शुरू हो जाती हैं। ये जो सरसों की खली होती है, ये पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, इनका भी बहुत अच्छा सोर्स होती है। मतलब पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में भर भर के होती है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर नाइट्रोजन आपकी, फास्फोरस आपकी, नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। नाइट्रोजन की मात्रा ही जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर पौधे हमारे जलने लगते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन और पोटेशियम का भरपूर भंडार है ये। इसके अलावा आपका फास्फोरस भी इसके अंदर पाया जाता है। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैंने बताया आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, मतलब सारा कुछ इसके अंदर, कॉपर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक कॉम्बो पैक है ये हर तरीके के माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। अभी जैसे करना क्या है, यहाँ पर देखिए, ये मैंने निकाल लिया। और हमारा जो भी पौधा हो उसे हम लगभग 1-1 कप के आसपास इसे पिला सकते हैं। मतलब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे पौधों के अंदर ग्रोथ भी आएगी। कलियां अगर नहीं बन रही हैं तो कलियां बनेंगी, और अगर कलियां बन गई हैं तो वो समय से
खिल भी जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होंगे, और अगर कर रहे होंगे तो क्या सावधानियां बरतनी हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस फर्टिलाइज़र के साथ को इस्तेमाल करने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा पौधा जल गया या फिर मेरे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने 5 लीटर अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को 25 लीटर पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है। इस तरीके से ये काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। सकुलेंट में अगर आप इसको दे रहे हैं तो फिर आप जहां मैंने 25 लीटर पानी में 5 को मिक्स किया है, वहां अगर आपके पास 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप उसको 50 लीटर में मिक्स कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूटेड दीजिए। अपने पौधों में आपको इसे 20 दिन से या 15 दिन से कम अंतराल पर ही डालना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर हफ्ते उठाकर बनाकर डालते चले गए। अगर आप जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे तब भी जो है नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तियां पीली होंगी, या फिर ये फर्टिलाइज़र जो होता है इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, ये पौधे की जड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ सकुलेंट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो महीने में एक आध बार दें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको नवंबर के बाद ही करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक। मार्च के बाद आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अगर मार्च के बाद आप गर्मियाँ आने पर इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर नवंबर के पहले गर्मियों में करते हैं तो इससे आपके पौधे को डेफिनेटली नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। तो बस इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। नवंबर से मार्च तक के लिए ये बेस्ट टॉनिक है आपके पौधे का। लेकिन इसके इस्तेमाल करने की फ्रीक्वेंसी से लेकर इसके डाइल्यूशन तक आपको ध्यान रखना होगा। पौधों में ये बहुत अच्छा असर दिखाता है। आशा है आप लोग इसका इस्तेमाल इन सावधानियों के साथ ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।